तो आखिर क्यों केंद्र सरकार की पुलिस कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिबिके को करना चाहती है गिरफ्तार? और क्यों देश के युवाओं के साथ कांग्रेस और टीवीके के भी टीम के लाखों लोग एयरपोर्ट की तरफ कूच करेंगे? और कौन सा वो होटल है जहां पर टीएमसी के 50 विधायकों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जहां टीएमसी के 50 विधायकों की मीटिंग कराई गई? दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली खबर और बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प मोड़ इस वक्त 2 जून को दोपहर के बाद सामने आ रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें कई सारी खबरें हैं जो आपको हिला देंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पहले शो में कि किस तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अभिजीत दिबिके के भारत आते ही उनकी फ्लाइट लैंड होते ही उनकी गिरफ्तारी का प्लान कर लिया गया है। अंदर की खबरें ये छन छन कर निकल रही हैं। यह और बात है कि अभिजीत दिबिके ने यह ऐलान कर दिया कि मैं दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के फाउंडर और उनसे जुड़े हुए लोगों को इस बात का अंदेशा है कि पुलिस उन्हें किसी भी हीला हवाले और बहाना से गिरफ्तार कर लेगी। मगर दोस्तों, ऐसे में कहते हैं कि अगर किसी मोमेंट को किसी मजबूत शक्ति का साथ मिल जाए, और वो भी 2-2 शक्तियों का, तो जाहिर तौर पर वो मूवमेंट, वो आंदोलन और बड़ा हो जाता है। देशव्यापी तौर पर मौजूदा वक्त में जो भी युवाओं का जोश उत्साह सड़कों से लेकर के अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन एक वो छात्र, 32-33 साल का वो छात्र, वो शख्स जिसने देश के युवाओं का एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया, जाहिर तौर पर सरकार का हिलना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए उसके ऐलान होते ही, उसने क्या कहा आपको सुनवाएंगे, लेकिन ऐलान होते ही कि मैं आ रहा हूं भारत, उसकी गिरफ्तारी की प्लानिंग तैयार कर ली गई दोस्तों। और ऐसे में इस मोमेंट को किसी तरीके का बैरिकेड ना लगे, इस मोमेंट के सामने किसी तरीके की बाधा ना आए, विपक्षी पार्टियों ने भी इस मोमेंट को साथ देने का न सिर्फ फैसला लिया, बल्कि दोस्तों करीब करीब लाखों लोगों की बात कही जा रही है कि देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट की तरफ कूच करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में क्या यही वो सही मौका था जब कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए मामले, देश में युवाओं के जिंदगी के आंदोलन, सरकार से टकराव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले, इसी बीच में टीएमसी को नेस्तो नाबूद करने के लिए क्या वाकई ऑपरेशन लोटस के जरिए 50 विधायकों को तोड़ लिया गया है? क्या टीएमसी के टोटल विधायकों में से 2/3 विधायकों को अपने साथ ला करके या अलग करके टीएमसी से ठीक महाराष्ट्र वाली स्थिति करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव चिन्ह भी उनसे छीन लिया जाए ममता से? दोस्तों, बड़ी दिलचस्प स्थिति इस वक्त हो गई है। लेकिन आपको सबसे पहले मैं कॉकरोच पार्टी के फाउंडर का वो ऐलान सुनवा देते हैं, जिससे सरकार ने न सिर्फ घबराहट में कदम उठाया, बल्कि आगे क्या रणनीति बना रहे। पहले उनका बयान सुनिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा
आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I am a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे? कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा। सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब दोस्तों जाहिर तौर पर यहां ये हालांकि ये भी बात है कि भले ही 2.5-3 करोड़ लोग उनके समर्थन में हो, लेकिन सोशल मीडिया पर सपोर्ट करना अलग बात है, सड़कों पर उतर करके आगे बढ़ना अलग बात है। कितने युवा उतरेंगे? लेकिन युवाओं का जोश देखकर तो लग रहा है कि उतरेंगे, क्योंकि अब सिर्फ सोशल मीडिया या फिर सिर्फ वर्चुअली वो मूवमेंट को या पार्टी को नहीं रखना चाहते, बल्कि चुनाव आयोग में खबरें हैं कि चुनाव आयोग में अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी है। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है और जिस बड़े मूवमेंट के सहारे कहीं ना कहीं देश में एक परिवर्तन की लहर की सुगबुगाहट के संकेत टटोले जा रहे हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसे साल 2011 में और 12 में स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की उस पूरे मोमेंट को किस तरीके से सपोर्ट मिला। अब उस मोमेंट को लेकर बाद में अलग अलग तरह की बातें खुली। लोगों ने कहा कि संघ समर्थित संघ के जरिए तैयार किया गया पूरा मोमेंट था। बाद में अरविंद केजरीवाल ने संघ को भी साइडलाइन करके अपनी पार्टी बना ली। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से यूपीए को हटाना चाहती थी, दिल्ली से शीला दीक्षित की सरकार को हटाना चाहते थे, इसलिए मूवमेंट था। लेकिन दोस्तों उस मूवमेंट का फायदा तो मिला ना, जिन्होंने उस मूवमेंट को खड़ा किया था। मौजूदा वक्त में इस मूवमेंट का फायदा बड़े स्तर पर मिलने की बात कही जा रही है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें ये सारी स्थितियां हैं, मगर दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष और बीजेपी का एक और चेहरा आपको दिखाते कैसे सत्ता हथियाने के बाद अब टीएमसी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कथित तौर पर बताई जा रही है। आपने देखा बंगाल में तांडव, टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां, उनके साथ मारपीट, दफ्तरों पर बुलडोजर, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी पर हमला। दोस्तों राजनीतिक बुद्धिजीवियों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक स्थिति देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायकों को होटल में बाकायदा बुलाकर मीटिंग की गई है। आप देखिए इस वक्त देश के बड़े मीडिया हाउस ने हेडलाइन बनाई है, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी किस तरीके से उसमें टूट करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, सरकार को गिरा करके। यहां तक कि चुनाव चिन्ह भी हथिया लिया गया था। टीएमसी में बड़ी टूट को लेकर दरअसल निष्कासित नेता है राजू दत्ता, उन्होंने भूचाल लाने वाला दावा कर दिया कि ममता द्वारा निकाले जाने के बाद उन्होंने कहा कि 50 विधायकों की बैठक हो चुकी है एक होटल में और ये विधायक चुनाव चिन्ह अब लेंगे। मतलब करीब करीब 2/3 विधायकों को बीजेपी के ऑपरेशन लोटस द्वारा तोड़ने की कोशिश का यह दावा है। अब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इसमें कितना कारगर होता है? ऑपरेशन लोटस ही की यह कोशिश है या अपने आप ये विधायक टूटना चाहते हैं?
इसको लेकर के अलग अलग तरीके की बातें हैं। यानी बंगाल में टीएमसी को महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी बनाने की कोशिश, जैसे महाराष्ट्र में दोनों को तोड़ दिया गया था। दोस्तों, टीएमसी से निकाले गए विधायक रिजू दत्ता कहते हैं कि दरअसल जो दो विधायकों को ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा जिनको निकाला गया, उन्होंने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहा कि उनके हस्ताक्षर जाली थे जो चिट्ठी दी गई। यानी कि सीधे सीधे ममता और अभिषेक बनर्जी पर आरोप था। ये दावा कर रहे हैं। जिनके बारे में कहा गया कि चिट्ठी लिखी है वो नहीं, राजू दत्ता ये दावा कर रहे हैं। यह सुनकर टीएमसी कांग्रेस ने इन दोनों विधायकों को निष्कासित कर दिया। ऋतव्रता बनर्जी के नेतृत्व में करीब 50, ये वही कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 50 टीएमसी विधायक एक होटल में मिले हैं, फोन पर भी बातचीत हुई और विधायक छात्रावास में कई विधायकों के साथ में बैठक हुई। और इस बीच टीएमसी द्वारा जारी निष्कासन पत्र में यह भी कहा गया कि दोनों विधायक पार्टी के नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार गैरहाजिर रहे, अनुपस्थित रहे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए। और पत्र में यह भी है, जो निष्कासन का पत्र है, कि उन्होंने ऐसे बयान दिए जो पार्टी के हितों के खिलाफ थे। मगर दोस्तों, इस बीच में बीजेपी का बयान जरा सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी, पूरे विवाद का नया मोड़ तब मिला, बीजेपी नेता और नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी ने इन दोनों विधायकों का जिक्र कर क्या कहा, और जिक्र ही नहीं किया, वो तो दे दावा करने लगे कि दरअसल इन्हीं विधायकों की शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने फर्जी हस्ताक्षरों के मामले में कार्रवाई शुरू की। शिकायत में कहा गया, अब मतलब पहले विपक्ष के विधायकों सांसदों को तोड़ने और फिर उसी को सही ठहराने के लिए ऐसी कहानी बनाने की कोशिश, जिससे ये लगे कि साहब बीजेपी ने तो कुछ गलत ही नहीं किया। मगर जिस तरीके से इन तमाम चीजों के बीच में ममता बनर्जी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, और उनके साथ में विपक्षी पार्टियों का सहयोग जिस तौर पर मिलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा, क्या वो वाकई अगर ये ऑपरेशन लोटस या बीजेपी की कोशिश या साजिश है, क्या उसको धराशायी कर पाएंगी? और इसी बीच में इत्तेफाक देखिए, 6 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है। 6 जून को यूएस से भारत लौट रहे हैं अभिजीत दीपके, और इसी बीच में ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचने की बात कर रही हैं, और इसी बीच में ममता बनर्जी के 50 विधायकों के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, और इसी बीच में अभिजीत दीपके को राहुल गांधी की टीम और टीवीके की टीम का सहयोग मिल रहा है। यानी कि एयरपोर्ट से, दिल्ली की एयरपोर्ट से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में लुटियन जोन तक एक ऐसा हंगामा मचने की सुगबुगाहट है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इस वक्त एक बड़ी कश्मकश में है। होगा क्या, इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।